वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हम कुछ बात कर लेंगे दिल के मामलात के हवाले से। दिल जो है वो पावर हाउस है, पंपिंग स्टेशन है जो कि 24 घंटे काम करता है और अगर इसमें कोई भी नुक्स आ जाए तो वो उन दिल की बीमारियों के क्या वजूहात होती हैं और नौजवानों में जो दिल की बीमारियां बढ़ने के रुझान हैं वो क्यों हो रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे आज दिल के ही तबीब मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि दिल की बीमारियों की क्या वजूहात है और क्या क्या ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखिए, दिल का मामला हमेशा कहते हैं ना बड़ा नाजुक होता है और दिल के मामलात को बड़ा सोच समझ के बड़ी एहतियात के साथ चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। अब दिल के मामलात को दुरुस्त करने के लिए कराची के अंदर ही एक ऐसा इदारा मौजूद है जिसको आम ज़बान के अंदर हम कार्डियो के नाम से आपने सुना होगा। किसी को दिल में तकलीफ यहाँ होती है दिन में 2 बजे या रात के 3 बजे तो कहते हैं फटाफट इसको कार्डियो लेके भागो। वो जगह कहलाती है NICVD और NICVD एक ऐसा इदारा है जो कि एक ज़माने कदीम से इस कराची का हिस्सा है और इसको टेकअप किया हुआ है। हुकूमतों ने कई हुकूमतें आई, हुकूमतें तब्दील होती गई, ये इदारा जूं का तू अपनी जगह मौजूद रहा। आज हम NICVD के बारे में भी जानेंगे कि ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास एक बड़े प्यारे से बड़े खूबसूरत से गेस्ट मौजूद हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ दिलों के तबीब यानी कि दिल का हाल मालूम करना अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल कैसे धड़क रहा है, कितना % धड़क रहा है, कितना काम कर रहा है और दिल कितना आगे और काम कर सकता है, उसकी हालत उसकी कंडीशन कैसी है, तो उसके लिए भी हमारे पास बड़े वेल ग्रूम्ड और वेल ऑर्गेनाइज और बड़ी वेल इंटेलेक्चुअल और बड़े सीनियर मोस्ट डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं। दोनों का मैं तारुफ कराता चलता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप आए और NICVD के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करती है, लोगों को परेशानी नहीं होती तो उसकी वजह क्या है, ये भी जानेंगे। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूकी साहब, सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। कैसे डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया मधु करने का। दिलों के हाल के बारे में भी जानेंगे कि आप दिल को कैसे देखते हैं कि किसका दिल कितना मजबूत है। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि NICVD कब इस्टेब्लिश हुआ, आप लोग वहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पेशेंट्स की आमदोरफ्त रहती है? इसका जो बेसिक है ना NICVD वो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ। इससे पहले ये ट्रस्ट के अंदर काम करता था। जिना हॉस्पिटल का हम एक वार्ड के तौर पे काम करते थे 1963। उससे पहले ये ट्रस्ट के अंदर था, उससे पहले से काम कर जी। तो ये सदर अयूब साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया, फिर ये टाइम के साथ आगे बढ़ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये और ये फेडरल की एंटिटी था जब ये इस्टेब्लिश हुआ, फेडरल गवर्नमेंट का, और ये 1979 तक जो है ये उसमें रहा है, ट्रस्ट के अंडर रहा है। ठीक है। और अब ये इदारा कौन चला रहा है? अब ये क्योंकि 18th अमेंडमेंट हो गई तो उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ डिवॉल्व हो गई, अब ये सिंध गवर्नमेंट चला रही है इनको और बहुत ज़बरदस्त किस्म का तरीके से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ज़रा आपके पास ही आऊँगा कुछ सवालात लेके, क्योंकि NICVD का नाम तो हर शख्स ने सुना होगा जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब ज़रा दिल का मामला है तो दिलों की बीमारियाँ आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले हम इक्का दुक्का लोगों में सुना करते थे कि और हैरानी होती थी कि हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक के बाद ये NICVD में दाखिल हैं, वहाँ पर इलाज हो रहा है, ज़ेर इलाज है। आज हर दूसरे बंदे को हम देखते हैं कि मिनी हार्ट अटैक इंट्रोड्यूस हो गया है, माइनर हार्ट अटैक इंट्रोड्यूस हो गया है। ये हो क्या रहा है? अच्छा देखिए, दिल के मामलात ना हम अमूमन उस वक्त देखते हैं जब किसी को मसला हुआ जी और हमारे जहन में शायद ख्याल ये होता है कि ये आज इसको मसला हुआ। हाँ, दिल के मामलात ऐसे नहीं है। दिल के मामलात स्लोली आपके अंदर पल रहे होते हैं, बन रहे होते हैं मसले। वो जाहिर पर अचानक एक हादसे से या वाक़े से होते हैं। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वाह वाह वाह। तो ये जो वक्त की परवरिश है ना मर्ज की, वो है लाइफस्टाइल और रिस्क फैक्टर का कंट्रोल। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारे यहाँ सेहत की हालत में अपने आप को असेस करने का कोई रुझान नहीं है। ठीक है। ये देखने के लिए कि हमारे अंदर वो रिस्क फैक्टर हैं जो दिल का मर्ज ला सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब वो रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक आप किसी से चेक नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलेगा। हम समझते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम होगी, कोई अलामत आएगी तब हमें टेस्ट करानी। ये एक बड़ी कॉमन सी एक चीज़ है कि यहाँ पे हल्का हल्का दर्द होना शुरू होगा तो शायद कोई मसला है। बिल्कुल।
अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं, अक्सर औकात जब हमारे पास हार्ट अटैक के साथ मरीज आता है तो जब टेस्ट किए पता चला शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और ब्लड प्रेशर भी है, तो उससे पहले समझ लें वो अनडायग्नोज्ड चल रहे थे। अच्छा, ये तो वो वाली जो मोटी मोटी बीमारियां हैं। इससे हट के लाइफस्टाइल, डाइट और टोबैको यूज, ये 3 चीज़ें और एडिशनल हैं जो मेरा ख्याल है आज आप यंग जनरेशन में देखें तो सब में मिलेगी। जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आर्टरीज, वेन्स का जो किरदार है इसमें क्या एक एओर्टा कहलाती है जो सबसे मेन होती है, कौन सी ऐसी नर्व या ऐसे क्या चीज़ क्लॉग होती है कि जिसकी वजह से खून की रवानी मुतासिर होती है और वो हार्ट अटैक का कॉज बनती है, और फिर स्टंट डालने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? जी, ये एओर्टा तो दिल की बहुत बड़ी वाली नाली है। जैसे ये जो नालियों के मसाइल होते हैं ज़्यादा, ये वो वाली नालियाँ हैं जो उस एओर्टा से निकल के दिल को खून, यानी दिल पूरे जिस्म को तो खून दे ही रहा है, उससे हट के वो अपने आप को भी खून देता है, और वो खून मिलेगा तो दिल चलेगा। अब ये जो अभी मैंने जिक्र की बातें, ये तमाम वो रिस्क फैक्टर हैं जो उन दिल को खून देने वाली नालियों में आहिस्ते आहिस्ते, जिसे आप अपने कॉमन वर्ड्स में कह लें जंग लग जाना, अंदरूनी तह में जंग का जमा होना, ये इसको हम अपनी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये क्या है कि आहिस्ते आहिस्ते कोलेस्ट्रॉल और दूसरी नालियों में आना शुरू जमा हो रही है, उसकी जैसे एक सर्कमफ्रेंस होती है डायमीटर, वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जा रहा है। तो दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है? नहीं, अब उसमें ये जब तक वो बन रहा है, जब तक कि वो 50 से 70% की तंगी नहीं ले आएगा, आपके अंदर कोई अलामत नहीं होगी, और ये अचानक ही पता चलेगा। जी, और उसमें फिर क्या होता है, सुपर इम्पोज कि वो जो तह बन रही है वो अंदरूनी तह अचानक जख्मी होती है। जख्मी हुई तो नेचर का ही निज़ाम है, वहाँ पे क्लॉट बनता है। तो मसलन हल्के बनने वाली तंगी पे अचानक क्लॉट बना तो वो हार्ट अटैक ले आता है कि एकदम से वो 100% बंद हुई उसकी वजह से। अच्छा, आप आम आदमी को ज़ाहिर सी बात है इतनी बातें समझाना ये ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन वो ये समझ ले कि उसके अंदर ये तमाम रिस्क फैक्टर हैं, तो अब ये अज्यूम करना शुरू कर दें कि आपके अंदर वो मामलात शुरू हो गए। शुगर के मरीज को अक्सर औकात ये कहा जाता है कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इक्विवेलेंट है। अच्छा। यानी जिसको शुगर आ गई, समझ लें आपका वहाँ नाली में तंगी शुरू हो चुकी है। अब बस आप शुगर को प्रॉपर कंट्रोल करें ताकि वो तेजी से ना बढ़े और पेचीदगियां ना लाए। वेरी गुड, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। जरा कुरैशी साहब, NICVD जो अभी डॉक्टर साहब सारे दिल के मामलात बता रहे हैं, ये सारी चीज़ों का इलाज NICVD के अंदर होता है। NICVD के अंदर कितने बेड्स की कैपेसिटी अभी इस वक्त स्टिल मौजूद है और कितनी हुआ करती थी आज से, अगर मैं 20 साल पहले पीछे चले जाऊँ, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। और साथ साथ एक और सवाल है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके ज़रिए दिल का इलाज किया जाता है? ये जो इनिशिएट किया गया था इदारा हमारा, तो उस वक्त तकरीबन ये 300 प्लस के उसके डिज़ाइन किया, बाय डिज़ाइन। अच्छा, 300 ग्राउंड फ्लोर 2 फ्लोर थे, फिर इसको मॉडिफाई किया गया, ये ग्राउंड प्लस 5 हो गया अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। और इसमें 320 या 350 के करीब बेड्स थे, लेकिन अभी जो है हमने इसको एक्सपेंड करके तकरीबन ये कुछ 600 प्लस हो गए। अच्छा। हमारी इमरजेंसी जो है वो दुनिया की बेहतरीन बड़ी इमरजेंसी में से एक बन चुकी है इस वक्त। यानी इमरजेंसी जो होती है वो 50 बेड, 40 बेड, 70 बेड, ये 200 के आसपास है। अच्छा, आज तो कोई सियासी बात नहीं होती, वरना हम हमेशा पीपल्स पार्टी से पूछ रहे होते हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है, वो हमेशा कहते हैं NICVD हमने थोड़ा सा इसको रेनोवेट किया है, इसको हमने थोड़ा और इसकी कैपेसिटी बढ़ाई है। एक बात बड़ा ऑनेस्टली बताइएगा, आपको बिठाने का मकसद है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्या वाकई पूरे सिंध से, पूरे KPK से या पंजाब से लोग आते हैं NICVD में अपना इलाज कराने? ना सिर्फ आपने जो नाम लिया सूबा सिंध या KPK या साउथ पंजाब, अफगानिस्तान से भी हम डील करते हैं इसको। अफगानिस्तान से? हम NICVD कैटर करता है दुनिया की बेहतरीन इलाज जो कहीं भी आपको मिल रहा है वो फ्री ऑफ कास्ट। अच्छा, ओके। USA, यूनाइटेड किंगडम, दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी ताकतें इकोनॉमिकली भी तो हैं। फिर हमारे पॉलिटिशियंस बाहर क्यों जाते हैं इलाज के लिए? उनको तो यहीं पर ही अपना इलाज करा लेना चाहिए। वो हर किसी का ज़ाती मैटर होता है। कुछ लोगों का
बनाया भी उन लोगों ने है। और ये हमने 2018 से अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। अच्छा, ये बता, एक सुई या एक पेंसिल भी आपको खरीदनी नहीं पड़ती? किसी से आप आएंगे, किसी को फोन करने की भी जरूरत नहीं। हमारी जो इमरजेंसी वो तो इंतहाई मुस्तनद है। अच्छा, ओपीडी में आप जाएं कम से कम 1500-2000 डेली के पेशेंट लोग होते हैं इमरजेंसी के अंदर। और 1 मंथ की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी मरीज आएगा उसको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ सब चीज। अच्छा, एक चीज, एक सवाल और, जनरल कोई पर्ची सिस्टम चलता है कि किसी को इमरजेंसी में लेकर आए और फिर उसके बाद उसका इलाज होना है या उसको फौरन से बाईपास होना है या कोई स्टंट डलना है, तो पीछे क्यू बनी होती है कि पहले इसका इलाज है, उसका इलाज है, तो कोई बाईपास के लिए भी बाईपास करना चाहे लाइन को, तो कोई पर्ची सिस्टम है? जी जी, ऐसा नहीं है। बात यह है कि चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो टाउन में बहुत सारे हॉस्पिटल एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके सामने। आगा खान है, बहुत सारे अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, छोटे छोटे भी हैं। तो वो जो भी बंदा ये समझता है कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं पे करना चाहता है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। हम किसी को मना करते ही नहीं है। अच्छा, अभी इस वक्त जो है हमारे पास 2023 के एंड की लिस्ट चल रही है, जो बाईपास सर्जरी की मैं बात करूँगा। जबरदस्त। तो इतना मैं थोड़ा सा इस हवाले से ज़रा समझा दूँ। जुल्फ़िकार भाई वो मरीज़ों की वो वाली बात नहीं बता सकें। देखिए, हर मर्ज के ना 2 तरह के मरीज़ होते हैं। एक होते हैं फौरी इमरजेंसी। ठीक है। अच्छा, फौरी इमरजेंसी वो मरीज़ NICVD में आप ऐसे भी लोग आए हैं कि शायद उनके पैर में चप्पल भी नहीं थी और उनके तमाम मामलात मसलन 5-10 लाख का काम के, वो लोग भी हैरान हैं जो उनके साथ। मसलन हमारे अपने प्रोफेसर का एक माली था, वो कहते हैं मैं हैरान हूँ कि 6 घंटे में उसका वो काम जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी शायद 5-10 दिन में नहीं हो पाता, महीनों लग जाते, वो सब चीज़ें फैसिलिटी वाइज भी, एक्सपर्टीज वाइज भी, कि उसके एक्सपर्ट्स हर वक्त 24 घंटे मौजूद हैं। सुनने वाले थोड़ा सा शिकवा जरूर करेंगे, बहुत रश होता है और ये शिकवा दुरुस्त है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम ये तो गारंटी देते हैं कि वो लोग जो किसी इमरजेंसी के साथ आ रहे हैं, उसमें ना कोई पर्ची चलेगी, ना ये देखा जाएगा कि वो कौन है क्या है, सबका एक रास्ता है। वहीं इमरजेंसी से डायरेक्ट वो उस फैसिलिटी में जाएगा। अगर आएगा तो उसी इतने सारे लोगों को कैटर करने के लिए क्या स्टाफ भी इतना जी बिल्कुल, ज्यादा और ये इमरजेंसी की तो हमारी गारंटी है कि आपको उस इमरजेंसी के लिए शायद दुनिया में इतनी जल्दी कहीं इलाज मौजूद नहीं होगा। और अब तो इसके कुछ एक्स्ट्रा चीजें ये कि हमारे चेस्ट पेन सेंटर्स, एक्चुअली अब ये एक कॉम्बिनेशन हो गया है NICVD और SICVD। आप वर्ड सुनेंगे, SICVD क्या है? SICVD सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो ये जो मेन कैंपस है ये NICVD। SICVD के तो ऑल ओवर सिंध हर मेजर सिटी में एक सेंटर भी मौजूद है और उससे हटके मुख्तलिफ मकामात पर चेस्ट पेन यूनिट्स मौजूद हैं कि वहां मरीज पहुंचा, आइडेंटिफाई हुआ और कुछ मिनट्स में वो उस सेंटर पे पहुंच गया जो करीब तरीन है, जहां वो फैसिलिटी मौजूद है, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इमरजेंसी पेशेंट्स की तो गारंटी है कि ये इदारा इस तरह सर्व कर रहा है। और इसमें अभी तो जुल्फ़िकार ने अफगानिस्तान की बात की, यकीन माने कुछ लोग बाहर से आए हुए। मैं यही पूछ रहा 3 महीने पहले एक नाइजेरियन ताजर आया हुआ था, किसी ने उससे नहीं पूछा कि तुम पैसे दो या वो करो। उस नाइजेरियन ताजर की एंजियोप्लास्टी हुई है, बिल्कुल ठीक होकर, ही इज हैप्पी नाउ, बिल्कुल हैप्पी। ठीक है। अच्छा, NICVD के मजीद और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो अभी लॉन्च हो? एडमिनिस्ट्रेशन में पहले जुल्फ़िकार से बात करते हैं। माशाल्लाह डोनेशन भी बहुत मिलता है क्योंकि एक नाम है इस इदारे का। ठीक है। अभी हम एक OPD हमारे यहाँ डेवलप हो गई, इंशाल्लाह ये इसी साल के एंड में अल्लाह करेगा ओपनिंग हो जाएगी। हम पूरा कैंटीन या मेस डिपार्टमेंट बहुत वेल स्टेट ऑफ द आर्ट वो एस्टेब्लिश हो, वो भी डोनेशन के थ्रू हुआ है। अच्छा। तो बाकी एक हमारा कैफेटेरिया, वो एक वेटिंग एरिया है बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट। कई सारी, ये हमारा एक पीड्स कार्डिक इंस्टीट्यूट, ये जो एक बिल्डिंग नहीं बन रही है, आपका कभी गुजर हुआ हो तो 10 मंजिला गुजरना हुआ है। ये पायनियर इंस्टीट्यूट है, ये पाकिस्तान में ये पहला इदारा होगा जिस दिन इंशाल्लाह फंक्शनल होगा, और ये भी सिंध गवर्नमेंट का कारनामा है माशाल्लाह। अच्छा, हमारा जो बजट था ना जब हम फेडरल से यहाँ आए थे 30 करोड़। ठीक है, 30 करोड़। ठीक है। अभी हमारा दोनों इदारों का जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया SICVD और NICVD, ये 22 करोड़ अरब रुपया बजट है। 22 अरब रुपए हो चुका है 30 करोड़ से। यस। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन उस ब्रेक से पहले एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन है और एक तरफ कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, दोनों NICVD से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस वक्त हम NICVD के बारे में बात कर रहे हैं
बात तो होती है सिंध हुकूमत की कि सिंध हुकूमत ने क्या किया, तो आज हम आपको किसी सिंध हुकूमत के नुमाइंदे को नहीं बिठाया है, किसी MP MNA को नहीं बिठाया है, किसी सेनेटर को नहीं बिठाया है, किसी पॉलिटिशियन को नहीं बिठाया है, ये उन लोगों को बिठाया और बराह रास्त आपको सामने बिठाया। अगर आपको ये मसाइल है या आपने अपनी ज़िंदगी में मसला फेस किया है तो आप खुद इस बात को एडमिट करेंगे कि ये सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। छोटा सा बिल्कुल, स्टे विद अस।